शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी के दौरान हलाक ख्वारिज में 2 अफगानी निकले। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 1 अप्रैल को दताखेल में कामयाब ऑपरेशन में 8 खवारिज को जहन्नुम हासिल किया। हलाक होने वाले खवारिज में 2 अफगान शहरी भी शामिल थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अमीर हमजा और अमीर अब्दुल रहीम का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके पख्तिया से है। अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती ना करने का दावा झूठा साबित। कोई जाली किस्म का जो है ना वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा खास्ता को लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर लिया और अब ये इस किस्म की जो उन्होंने ज़िल्लत उठाई है 1 साल पहले तकरीबन जो है जो उनका हाल हुआ है उसकी तफसील जो है वो तो तारीख़दान लिखेंगे और ये सारी क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रहेंगी कि जिस तरह उनकी एयर फोर्स का हाल हुआ है और हमारी एयर फोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है कोट चढ़ाई है। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुँचा के आवा। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक जाकर मारेंगे। भारत अपनी कैद में मौजूद पाकिस्तानियों की लाशें फेंककर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा है। भारत ने पाकिस्तान के हाथों जंग में खूब जिल्लत उठाई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुसकर भेंडी लगाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमेरिका ईरान जंग मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। खित्ते में अमन और तमाम बरादर ममालिक के इख्तिलाफात खत्म होने चाहिए। पाकिस्तान के हाथों भारत को सफारती महाज पर नॉकआउट शिकस्त का एतराफ़। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह का आर्टिकल लिखा, ईरान अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की साज़ी भारत के लिए बड़ा धचका है। मोदी नहीं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्मी सफारतकारी के मरकज़ हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील, पाकिस्तान ने सफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया। चीन से ताल्लुकात बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की सफारती अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ। भारत को बड़ा धचका मशरिक़ वस्ता से वाक़िफ़ हो गया। हुकूमत मुल्क भर में मार्केटें जल्द बंद करने पर गौर कर रही है। फैसला नाफिज हुआ तो शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। वजीर खजाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से अहम मुलाकातें करेंगे। फ्रेमवर्क का आज सरेनो जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है UAE ने मुश्किल वक्त में $3.5 अरब पाकिस्तान में डिपॉजिट किए। किसी भी मुमकिन वापसी के लिए मुकम्मल इंतजाम मौजूद हैं। तवानाई बुरहान से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम जारी हैं। हुकूमत IMF को पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। आइंदा बजट में बिजली सब्सिडी 830 अरब रुपए तक महदूद रखने का फैसला। आर्मी मालियाती फंड से मुआहदे के तहत टैरिफ में बरवक्त इजाफा किया जाएगा। खलीजी जंग के बायस आर्मी तवानाई मंडी में झटकों का असर अवाम पर मुंतकिल होने का इम्कान। $7 अरब की तौसीफ फंड सहूलत के तहत नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी से 2027 से नाफिज होगा। मुल्की कर्जों में 3 साल के दौरान 3,200 अरब रुपए से ज़ायद इजाफा। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है दिसंबर 2025 तक मजमूई कर्जा 81,400 अरब रुपए तक पहुँच गया। गुज़िश्ता माली साल कर्जों पर 8,887 अरब रुपए सूद अदा किया गया। रवा माली साल सूद अदायगी का तखमीना 8,207 अरब रुपए रहा। इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर आज़म का पेट्रोल 80 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए 41 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे बरकरार रहेगी। कमी का इतलाक अगले 1 माह पूरे पाकिस्तान पर होगा। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। का पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख, छोटे ट्रकों को 70,000, बड़े ट्रकों को 80,000 की सब्सिडी मिलेगी।
काबीना अरकान ने 6 माह तक तनख्वाहें ना लेने का फैसला किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक कमी की पसे पर्दा वजह सामने आ गई। पेट्रोल कीमत में होशरुबा इजाफे पर नवाज शरीफ की मुदाखलत काम आ गई। सदर नून लीग ने पेट्रोल की कीमत कम कराने में कलीदी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान तफसीली मुशावरत के बाद पेट्रोल की कीमत कम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। कहती हैं कि हमारे किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। काश्तकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी रहूंगी। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों की माली मुआवनत करेंगे। हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी कोई रिलीफ नहीं। दुनिया में कोई मुल्क इस तरह तेल की कीमतों का तयन नहीं करता। दुरुस्त पॉलिसियां बनाई होती तो आज मुश्किलात का सामना ना होता। हुकूमत फैसला करने के बाद सोचती है अवाम पर क्या असर पड़ेगा। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हर मोटरसाइकिल वाले से 3000 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। ई मोटरसाइकिल के इस्तेमाल से 6 अरब रुपए का बोझ कम होगा। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही रोज में अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराए। एक पायलट की गिरफ्तारी की मुतज़ाद इत्तलात। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि आज अमेरिका के लिए स्याह दिन है। नए जदीद तरीन फिजाई दिफाई निजाम से तैयारों के साथ 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए। ईरानी हदूद दुश्मन के लिए खतरनाक बन चुकी है। ईरान का इसराइल के शहर तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। जंगी तैयारी की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। जंगी तैयारी की तबाही से सिफारती अमल मुतासर नहीं होगा। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका क्या इक़दाम करेगा। दूसरी तरफ अमरीकी तैयारों की तबाही के बाद इसराइल ने ईरान पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया। ईरान का अमरीकियों और सहोनियों के लिए आब हुर्मस बंद रखने का ऐलान। ईरानी फौज के जनरल शिकारची का कहना है कि ईरान की स्ट्रैटेजिक अमरीकियों को मगरबी एशिया से बाहर निकालना है। ट्रंप की ईरानी पोल बिजली घरों को उड़ाने की धमकी पर पाकिस्तान इनकलाब का सख्त रद्दमल सामने आ गया। तर्जमान के मुताबिक अगर ईरानी पोल बिजली घरों को नुकसान का निशाना बनाया तो ईरानी फौज खत्ते में अमरीकी और इसराइली फ्यूल, तवानाई, मुआशी सेक्टर्स को निशाना बनाएगी। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुल्क के बैनुल अक़वामी 5 एयरपोर्ट से मशरिक़ वुस्ता की 2 तरफा 64 परवासें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से अबू ज़हबी, कुवैत, जद्दा, दमाम, शारजा, मदीना, मस्कत, रियाज, दुबई के लिए 20 परवासें उड़ान न भर सकें। वफाकी वज़ीर दाखिला का NCCIA हेडक्वार्टर्स के लिए मुक़द्दस इमारत का दौरा। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। कहा मौजूदा दौर में साइबर क्राइम के सदबाब के लिए NCCIA के फॉल किरदार अदा करना है। एक मरतबा फिर पंजाब रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है अवाम को रिलीफ देने की बारी आएगी तो पंजाब सबसे आगे होगा। मरीम नवाज अवाम को रिलीफ फ्राहम करके दिली सुकून महसूस करती हैं। वज़ीर आला ने पंजाब के अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। कराची में बस मालिका ने बड़े पैमाने पर किराए बढ़ा दिए। कराची से सफर का किराया 2000 के बजाय अब 2800 रुपए कर दिया गया। दूसरे शहरों में किरायों में भी हद दर्जा इजाफा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। एक और मगरबी लहर कल से बलूचिस्तान में दाखिल होगी।
नई लहर की जेर असर 6 अप्रैल को सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बानी पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की आज 47वीं बरसी कफायतशारी पॉलिसी के बायस गड़ी खुदा बख्श में जलसे का इनेकाद नहीं किया जाएगा। जिले हेडक्वार्टर्स में दुआया तकारीब का इनेकाद। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का कहना है 1973 का आइन भुट्टो दौर की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म का भी जुल्फिकार अली भुट्टो को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ऐसे मोतबर रहनुमा थे जिनकी कुर्बानी जमहूरियत और आवाम के वक़ार की लाजवाल आवाज़ बन गई। रावलपिंडी में रास्ता मांगने पर फायरिंग से खातून जाँ बहक। थाना वारिस खान पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस का कहना है जेर हिरासत मुलजिम के जेर इस्तेमाल कार भी कब्जे में ले ली गई है। मुलजिम ने सड़क के दरमियान अपनी कार खड़ी कर रखी थी। कार सवार बहन भाई ने रास्ता मांगा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। खुशाब में अनोखी शादी, दूल्हे की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। इटली पलट कामरान हेलीकॉप्टर के जरिए बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंच गया। चूहा शरीफ में हेलीकॉप्टर की आमद ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। लोगों की बड़ी तादाद अनोखे मंजर को देखने के लिए घरों से बाहर निकल आई। और पीएसएल में आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जोड़ पड़ेगा। कसाफी स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर यूनाइटेड 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। रावलपिंडी की बगैर किसी पॉइंट के 7वीं पोजीशन। गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान को 20 रन से शिकस्त दी। सुल्तान 186 रन हदफ के ताकुब में 5 विकेटों पर 158 रन बना सके। बारिश के बाइस मैच 13-13 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था।